गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं निशांत कुमार एंड कैमरामैन एमडी वसीम बीएसईबी एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हम कल के क्लास में प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को किए थे, जो 1 से लेकर 3 तक हम प्रश्न बता दिए थे। आज के क्लास में हम बताएंगे आप सबों को प्रश्न संख्या 4 से। तो प्रश्न संख्या 4 बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। उम्मीद है कि हमारे वीडियो को देखकर आप सब बहुत ही अच्छे से गणित बनाने को सीख जाएंगे, जो खासकर मैट्रिक एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। और उम्मीद है कि आप सब बहुत ही आसानी तरीके से और भी प्रश्नों को बनाएंगे हमारे वीडियो को देखने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लेकर आए हैं आप सबों के बीच ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 50% लागू है। आप सभी जानते हैं कि इस बिहार बोर्ड जो है अब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर बहुत ही फोकस करने लगी है, जिसमें 50% कर दिया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को शामिल किया है। तो गणित के प्रश्नों को हम चुटकी में कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। सही विकल्प चुनिए, इसमें यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है का पहला है 9 sec a स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। तो इसका आंसर बस कुछ है ही नहीं, बस इसका तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 9 ही होगा। क्यों होगा 9 देखते हैं। यहाँ प्रश्न है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, यही इसके बराबर पूछ रहा है। तो ऐसे हम ऑप्शन नंबर बी कर दिए, टिक 9 कर दिए। आप लोग तो कहिए कि आप तो सर रटे हुए हैं, मार दिए, लेकिन इसमें रटने की बात नहीं है। आप सब भी एकदम नज़र पे टिक करेंगे, ऐसा हम आपको बता देंगे। तो इसमें क्या कुछ नहीं करना है, 9 दोनों में है तो 9 कॉमन ले लीजिए और तो क्या बचेगा यहाँ sec स्क्वायर ए, यहाँ से भी 9 चला गया तो tan स्क्वायर ए। तो आप फार्मूला जानते हैं कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना होता है। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। जैसा कि पिछले आप देख चुके हैं फार्मूला पिछले के वीडियो में। तो 9 इतना का वैल्यू 1, तो 9 गुने 1 कितना हुआ 9। तो क्या ये प्रश्न कौन भारी था, एकदम नज़र पे खेलने वाला प्रश्न था, तो इसलिए तो हम बता दिए कि इसका आंसर 9 होगा। तो इस तरीक़ा से आप सब भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देख लीजिए कि क्वेश्चन था 9 sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर पूछा था। तब क्या किए, 9 दोनों में था, कॉमन ले लीजिए, बच गया यहाँ sec स्क्वायर ए, यहाँ इधर tan स्क्वायर ए बच गया है। ये तो फार्मूला होता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो 9 गुने 1, 9 एकम 9, इसलिए इसका आंसर 9, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगले प्रश्नों को। दूसरा है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है। तो इसको भी देखते हैं, हल करके भी बता दें। दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो इसको हल्के में ही नहीं लीजिएगा, कि जितना आसान होता है उतना खतरनाक भी होता है। कभी भी गणित के प्रश्नों को आप बिना हल किए हुए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, नो मैटर, अगर ऑब्जेक्टिव होगा तब भी उसको हल करके ही मारेंगे, नहीं तो गलत होने की संभावना हो जाती है। बिना बनाए हुए अगर गणित के प्रश्नों, खासकर गणित के प्रश्नों का अगर बिना हल किए हुए अगर बनाते हैं, ऑप्शन टिक करते हैं, तो गलत होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो बनाते हैं इसको। ये है 1 + tan, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं हम, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 +
कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर 1 का तो 1 रहने दीजिए। टेन थीटा को लिख सकते हैं फार्मूला से साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हमारे पिछले वीडियो में आप लोग देखे हैं, नहीं देखे हैं तो हमारे पिछले वीडियो के जाकर देखें। और सेक थीटा को लिख सकते हैं, सेक किसका उल्टा आता है तो कॉस के, तो 1 कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1, तो सेक थीटा इजकल टू 1 बटे कॉस थीटा। उसी प्रकार इसको 1 का 1 छोड़िए, कॉट थीटा को जब टेन थीटा साइन बाई कॉस होता है तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा। माइनस कॉसेक है जो साइन के उल्टा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। डैट इज इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक दे दीजिए। एक कॉस थीटा की अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, कॉस थीटा ही आएगा। अब कॉस थीटा में 1 से भाग दीजिएगा यदि, तो कोई भी संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो उतना ही संख्या आता है। जैसे अगर हम 4 में सपोज 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 1 चक 4, 5 में 1 से भाग देंगे तब 1 पचे 5, 6 में 1 से भाग देंगे तो 1 छक 6। यानी कि किसी भी संख्या में आप 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो उतना ही संख्या आता है जितना में आप भाग दिए हैं। तो उसी प्रकार 1 से अगर हम कॉस थीटा में भाग देंगे तो कॉस थीटा ही आएगा। अब कॉस थीटा भागफल है तो उस भागफल का गुना 1 से, तो कॉस थीटा एकम कॉस थीटा। जैसा कि आप लोग भिन्न के जोड़ बनाए होंगे तो बताया गया होगा आप लोग को। अब फिर कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग लगेगा तो 1 के गुना साइन थीटा से, तो साइन थीटा एकम साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा में कॉस थीटा तो फिर 1 आएगा। 1 के गुना 1 से तो 1 एकम 1। उसी प्रकार यहाँ बटा में कुछ नहीं तो 1 दीजिए, 1 साइन थीटा के लघुत्तम साइन थीटा, फिर साइन थीटा में 1 से भाग लगेगा तो साइन थीटा मतलब कटेगा, साइन थीटा के गुना 1 से तो साइन थीटा एकम साइन थीटा, प्लस साइन थीटा में साइन थीटा से भाग तो कट के 1 आएगा। क्योंकि बराबर में बराबर से भाग, जैसे 4 में 4 से भाग देते तो 4 एकम 4, 5 में 5 से भाग देते तो 5 एकम 5। यानी कि जब बराबर में बराबर संख्या से भाग लगता है तो 1 आता है, 1 से भाग लगता है तो वही संख्या, और बराबर से भाग लगता है तो 1 आता है। तो साइन थीटा एकम साइन थीटा, तो कॉस थीटा एकम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में साइन थीटा से भाग लगेगा 1 के गुना 1 से तो 1। तो यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से थोड़ा सा सीधा करके लिखेंगे, यदि 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा में कॉस थीटा, और इसको भी सीधा कर ले। है इसको ऐसे ही लिखते हैं। फिर से देखते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यानी एक तरीका से देखा जाए तो इस पूरा को अगर a समझिए और इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप पकड़े हुआ है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ये रूप ले ले है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखते हैं तो ये दोनों का अगर हम समझिए a और इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप है। आप कहिएगा कि इसमें साइन पहले है इसमें बाद में है, तो कोई बात नहीं, प्लस में आप उलट के इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, और ई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है वैसी। तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको पहले आप फरिया लीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बट्टा कॉस थीटा, और यहाँ पे उसी प्रकार साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बट्टा में जो है सो 10 के 10।
तो अब तो समझ में आ रही होगा, पूरा को अगर हम a मानते हैं, पूरा को b मानते हैं, तो a प्लस बी इंटू माइनस बी का रूप है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डैट इज यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बट्टा में आएंगे गुना दोनों का, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। डैट इज अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर यदि हम इसको तोड़ते हैं तो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2a के जगह साइन थीटा इंटू b के जगह कॉस थीटा। अब माइनस 1 के स्क्वायर 1 आएगा होल बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, a की जगह साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 a की जगह साइन थीटा b की जगह कॉस थीटा। और 1 के स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। फिर बट्टा वाला जस का तस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दैट इज अब यहाँ से देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बताए हैं कल के वीडियो में, एक होता है फार्मूला होता है, सर्वसमीका होता है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 के स्क्वायर, तो 1 आयल है बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दैट इज यहाँ से देखें तो माइनस 1 प्लस 1 से चला जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस जब बराबर हो तो कट जाते हैं। बचा कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से साइन से साइन गया, कॉस से कॉस थीटा गया, तो बचा कितना 2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस प्रकार हम इसे हल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है सेक a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a बराबर है। सेक a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a बराबर है। तो इसको हल कीजिएगा, तो इसको यदि हल करते हैं तो सेक a को क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस a, क्योंकि कॉस का उल्टा है सेक, प्लस tan को लिख सकते हैं हम साइन a बट्टा कॉस a इंटू 1 माइनस साइन a। जस का तस छोड़े। अब कॉस ए का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कॉस ए आएगा, कॉस ए में कॉस से भागता 1 के गुना 1 से तो 1 मरता है, प्लस कॉस ए में कॉस ए से भागता साइन ए कम साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ से देखते हैं तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यानी फिर ये पकड़ा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप। तो अभी ये देखे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो उसको लिखेंगे हम क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम एक को a समझे, साइन a को b समझे तो क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a बट्टा में क्या है कॉस ए। डैट इज 1 के स्क्वायर 1 और इस साइन स्क्वायर a बट्टा में कॉस ए। डैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए बट्टा में कॉस ए। अब एगो कॉस ए से इसमें दूगो है तो एगो कॉस ख़त्म होगा तो कितना बचा कॉस ए बचा। तो इस अब दिए हुए ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में कॉस ए है, कहीं पे है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो इस तरीक़ा से इस प्रश्न को हम हल करके टिक कर सकते हैं। थोड़ा देर हम रुकते हैं, आप लोग उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4 कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। तो इस यहाँ उसका ऑप्शन दिया सेक स्क्वायर ए, बी में दिया -1, सी में दिया कॉट स्क्वायर ए और डी में दिया tan स्क्वायर ए। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए या बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए
इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर ए इधर छोड़े थे तो tan उधर लाए थे तब माइनस से प्लस यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए हुआ था, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए जहाँ पर हो वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और उसी प्रकार एक और बताए थे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर इधर छोड़े थे और कॉट को इधर उठा के लाए थे तो माइनस से प्लस हुआ था, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हुआ था। यानी इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए वहाँ हम लिख सकते हैं इसको कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ ऊपर प्रश्न में दिख रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो यहाँ से देखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये पूरा के बदले सेक स्क्वायर ए हो गया, इसको यहाँ पर ही डील कर देते हैं। ये 1 प्लस tan स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर। अब सेक स्क्वायर किसका उल्टा है, कॉस का, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लिखेंगे, बट्टा कॉसेक स्क्वायर साइन के उल्टा है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए बराबर। अब इस ई सबसे बड़ा बट्टा है, इसको आप गुना में चेंज करेंगे तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा, इसको गुना में चेंज करते हैं 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ए बट्टा 1। अब 1 से गुना कर देंगे तो इसको साइन स्क्वायर ए, इसको 1 से गुना कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए। आप देख चुके हैं फॉर्मूला, साइन बाई कॉस होता है तो इसको क्या लिखते हैं, tan स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लिखेंगे, यानी tan स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चौथा प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 5वां और आज का क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा, फिर हम अगले क्लास में लेकर आएंगे कुछ प्रश्नों को, बचे हुए प्रश्नों को त्रिकोणमिति के। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होगा। तो ये तो आपको हम तालिका दिए थे, उसी से आप पकड़ लीजिएगा कि 0 का मान साइन 90 का तो 1 होता है, तो ये होगा नहीं। फिर कॉस 90 का मान, तो जो साइन में 90 का मान वही कॉस में 0 का वैल्यू होता है। तो कॉस 0 रहता तो हमको कॉस अगर 0 रहता तो 1 आता है, लेकिन 1 नहीं, हमको देखना क्या है कि 0 किसका है। तो कॉस 90 का मान, वहाँ साइन में 0 का मान 0 होता है, इसी प्रकार यहाँ कॉस 90 का मान 0 होगा, इसलिए ये 5वां का आंसर बी होगा, यानी कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, यानी 5वां क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, बी हुआ। तो आज के क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।